हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईएआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें आपके जीके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द ऑफिशियल साइट से डाउनलोड होने लगेंगे, तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं होता, मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो आप। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है, आप सभी को बताना है। तो कौन सा राज्य वृक्ष है? आम। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो किस आर्टिकल में कहा गया है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेप्स को 66 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पीरेज को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 66 कैसे लिखा जा सकता है। तो आप इन सभी अक्षरों को प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे इनकी, तभी आप इनको 66 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, अब उसके बाद आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए आता है 1 पर और पी आता है 16 पर और उसके बाद ई आता है 5 पर और एस आता है 19 पर। अब आप इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 66 से आता है। ठीक है, उसी प्रकार हमें इसमें लॉजिक लगाना है पीरेज में। तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो कितना हो गया? 34। उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, उसके बाद यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 34, उसके बाद 35 और 9 कितना हुआ? 44, उसके बाद यहाँ पे 5, 44 5 49 और 19 कितना हुआ? 68। तो 68 इसका राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट आंसर। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। सूर्य किरण किसके बीच होता है? तो वो होता है भारत और नेपाल के बीच। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। और वज्र प्रहार किसके बीच होता है? वो होता है भारत और यूएसए के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। ध्यान रखेंगे इसे। अब पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बताएं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपसे इसरो का भी पूछा जा सकता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी कब हुई थी? 1969 में। तो उसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी। और अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं सभी। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न सीरीज में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर नंबर सीरीज दे रखी है, आपको कंप्लीट करना है इसे। तो यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आपको बताना कौन सी संख्या आएगी। कैसे करना है? देखो, पहले 100 है, फिर उसके बाद 96 घटता हुआ जा रहा है, तो कितना घटा है? ये घटा है -4। ठीक है, अब 96 से 88 कितना घटा है? तो -8 घटा है। उसी प्रकार 88 से 76 कितना घटा है? तो 88 से 76 कितना घटा है सभी बताएं। तो ये घटा है आपका कितना? 12। तो -12 घटा है। उसी प्रकार यहाँ पर 76 से 60 तो कितना घटा है? तो ये -16। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 होता जा रहा है, फिर -4, उसके बाद -4, उसके बाद देखो बढ़ता हुआ जा रहा है -4। अब यहाँ पे -4 करेंगे तो -20 घटना चाहिए, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40। तो 40 इसका राइट आंसर आएगा। और पहले ऑप्शन में दे रखा है 40। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश का। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8वां क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9वां क्वेश्चन है
एक हेलमेट को 10% के लाभ पर 1650 रुपये में बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है अगर हम 10% लाभ लेके बेच रहे हैं तो 1650 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, अब जब हम उसे 2110 रुपये में बेचें, सॉरी 2100 रुपये में बेचें तो लाभ परसेंटेज कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो कितना इंक्रीज हो गया है ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो पहले सीपी हमको निकालना होगा। पहला सीपी कितना हुआ, तो पहला सीपी था कितना, मान ली 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी। अब यहाँ पे बोला है कि मतलब 10 की चीज़ को 1 का लाभ लेके बेच रहे हैं तो 11 की बेच रहे हैं। अब 11 की ये यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1650, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तभी हम आपको सीपी निकाल पाएंगे पुराने वाले का, तभी हम कंपेरिजन कर पाएंगे कि प्रॉफिट मतलब कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 1650, ये दे रखा है 11 यूनिट की वैल्यू, और 10 यूनिट की निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 11 एकन 11, उसके बाद 5 बचा और 11 पन्ना 55 और 0। ठीक है, और यहाँ 1500 आ गया, 1500 आपका सीपी आ गया। ठीक है, पहला कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1500। अब बेच रहे हैं उसे 2100 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब तो 1500 की चीज़ को 2100 में बेचेंगे तो 600 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 600 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 1500 पे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। 1500 पे हो रहा है 600 का प्रॉफिट, और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद 15 चौक 60, तो कितना आ गया 40% का प्रॉफिट आ गया। तो यही आपको से पूछा था, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है, इस तरह आपको करना था, आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 10वां क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान संचार के क्षेत्र में, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की आवश्यकता है कम समय में, तो वही मैं आपको करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, तो उबेर कप दिया जाता है महिला बैडमिंटन से। ठीक है, तो थॉमस कप का संबंध होता है पुरुष बैडमिंटन से और महिला बैडमिंटन से संबंधित होता है उबेर कप, तो इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है जो कि मैथ से क्वेश्चन है। 2000 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 10% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करना है, 2000 का निकालना है हमें कितना, तो यहाँ पे हमें 10% मतलब 4 वर्षों में, तो कितना होगा 40%। तो अब 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि परसेंट से हटाना है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद कितना होगा 2 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 800 रुपये। इसका मतलब कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये, तो तीसरा ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मिथाक्षरा पुस्तक किसने लिखी, तो मिथाक्षरा पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अब 15वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 16वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया है, तो मैं आपको बता दूं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों का विभाजन किया गया है 38वीं समांतर रेखा के द्वारा, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे विनोबा भावे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 18वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस प्रकार यहाँ पे 144 12 से बना है तो 576 कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। उसी प्रकार 576 किसका स्क्वायर है, तो 576 स्क्वायर है आपका 24 का, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप 576 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 576 तभी आएगा। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब पहला इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी तो एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो परीक्षा को आप करेक्ट कर सकते हैं आज आसानी से, पहले भी
बहुत से स्टूडेंट को लाभ हुआ था इससे, बहुत से स्टूडेंट का एग्जाम भी निकला था। तो आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।